and welcome my dear students. I am Rushali मैम फ्रॉम VM एकेडमी क्लासेस नासिक। हम देख रहे हैं हमारे 11th साइंस का सिलेबस। 11th का केमिस्ट्री स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 1 सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है हमारा, क्योंकि इन्हीं बेसिक कंसेप्ट को हमें 11th और 12th में यूज़ करना है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। तो हमारे पहले दो चैप्टर जो है 11th के बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आज का है लेक्चर नंबर 8। आज के लेक्चर में हमें देखना है मोल कंसेप्ट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मोल कंसेप्ट, नीट और जेई के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके न्यूमेरिकल्स देखेंगे हम। ये एक बड़ा टॉपिक है, इसलिए इसका आज पार्ट 1 होगा। बहुत सारे न्यूमेरिकल है तो सारे एक लेक्चर में नहीं हो सकते, तो इस लेक्चर का आज हम देखेंगे पार्ट 1। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मोल कंसेप्ट एंड न्यूमेरिकल पार्ट 1 विथ VM एकेडमी नासिक। के लेक्चर में हमें मोल कंसेप्ट को डिटेल में दिखना है। मोल को स्मॉल n से क्या किया जाता है, डिनोट किया जाता है। तो मोल क्या होता है? मोल एक नंबर है जिसकी क्या एक फिक्स वैल्यू है 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। हमें पता है एवरी स्मॉल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, कितना भी स्मॉल अमाउंट सब्सटेंस आप लेते हो, इट कंटेन अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ एटम्स और मोलिक्यूल। उसमें लार्ज नंबर ऑफ एटम्स और मोलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, बिकॉज एटम्स और मोलिक्यूल आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। अगर आपने थोड़ा सा भी सब्सटेंस लिया, 1 ग्राम सब्सटेंस लिया सपोज, तो उसमें क्या होंगे, बहुत सारे एटम्स, बहुत सारे मोलिक्यूल्स क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पे यही इसी क्वांटिटी को बताने के लिए मोल को यूज़ किया गया। मोल क्या एक्सप्रेस करता है? द नंबर ऑफ सब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स लाइक एटम्स, मोलिक्यूल, आयन, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन सब्सटेंस। तो मोल क्या है? एक नंबर है। जैसे हमें कोई पूछे 1 डजन मीन्स हाउ मेनी आइटम्स, तो हमें पता है 1 डजन में कितने आइटम्स होते हैं, 12 आइटम्स होते हैं। तो ये 12 हमें पता है, 1 डजन मतलब 12। वैसे ही मोल 1 मोल एटम कहो, 1 मोल मोलिक्यूल कहो, 1 मोल आयन कहो या 1 मोल इलेक्ट्रॉन कहो, उसमें कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। अगर कोई पूछे 1 ग्रॉस मीन्स हाउ मेनी आइटम्स, तो 1 ग्रॉस में कितने आइटम होते हैं? 144 आइटम होते। तो ये जैसे फिक्स है वैसे ही मोल की वैल्यू भी क्या है, फिक्स है। तो मोल की वैल्यू क्या है? जब आपके पास 1 मोल सब्सटेंस होता है, इसका मीनिंग क्या हो गया, आपके पास कितने नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट है? 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल। और इसी नंबर को एवोगाड्रोस नंबर भी कहा जाता है। तो कैसे एक्सप्रेस किया गया मोल को? तो देखो यहाँ पे 1 मोल इज़ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो 1 मोल मतलब क्या होगा? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन एज मेनी एंटिटीज भी कह सकते हो, पार्टिकल भी कह सकते हो। देयर आर एटम्स इन एग्जैक्टली 12 ग्राम, मतलब 0.012 किलोग्राम ऑफ द कार्बन 12 आइसोटोप। कार्बन 12 आइसोटोप क्यों? क्योंकि कार्बन 12 को क्या माना गया है, एक स्टैंडर्ड माना गया है। तो उसके एक एटम में, 12 ग्राम एटम में जितने नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं उसे ही क्या कहा गया, 1 मोल। तो उसके कितने पार्टिकल प्रेजेंट होते, तो उसमें इतने पार्टिकल प्रेजेंट होते। तो जो 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप होगा उसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23। लेकिन हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने तो हमें कौन सा वैल्यू मिला? 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। तो ये क्या हो गया, 1 मोल की वैल्यू। तो चलो कुछ इस पे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे तो आपके सारे जो डाउट है वो डाउट क्लियर हो जाएंगे। सपोज आपको बोला गया 1 मोल ऑक्सीजन एटम, 1 मोल अगर आपको ऑक्सीजन एटम प्रोवाइड किए तो उसमें कितने नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट होंगे? तो इसमें कितने नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। इतने पार्टिकल प्रेजेंट होंगे। कोई आपको पूछे सपोज 1 मोल
नाइट्रोजन मोलिक्यूल अगर आपको प्रोवाइड किया तो उसमें भी क्या होंगे 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। अगर आपको दिया जाए 1 मोल ऑफ वाटर, मोलिक्यूल, उसमें भी क्या होगा 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल क्या होंगे, प्रेजेंट। मतलब आपको 1 मोल चाहे एटम दिया जाए, 1 मोल आपको मोलिक्यूल दिया जाए, या 1 मोल आपको आयन प्रोवाइड किए जाए, इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड किए जाए, सबका मीनिंग क्या होगा, उनमें कितने पार्टिकल प्रेजेंट होंगे 6.022 इंटू 10⁻23, क्योंकि 1 मोल की वैल्यू उतनी। आपके एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन है, हाउ मेनी पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। तो याद रखना है, जब एग्जाम में पूछा जाए 1 मोल ऑफ सब्सटेंस कंटेन 6.0221367, ये पूरा लिखना है आपको, इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स क्या होते 1 मोल में प्रेजेंट होते। तो आपको अभी इसे क्या करना है, याद रखना है। एमसीक्यू पॉइंट भी है एग्ज़ाम में, एमसीक्यू में भी आ जाता है 1 मोल की वैल्यू। तो 1 मोल की वैल्यू क्या होगी, ये होगी 1 मोल इज इक्वल टू 6.0221367 इंटू 10⁻23 पार्टिकल। हम जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हम इसे यूज़ करेंगे, क्योंकि इतनी बड़ी क्वांटिटी न्यूमेरिकल में कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स मीन्स 1 मोल। तो चलो अभी बहुत इंपॉर्टेंट, मोल को कैलकुलेट करने के फॉर्मूलेस, ये आपके टेक्स्ट बुक में दिया नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन 3 फार्मूले की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल को कैलकुलेट कर सकते। तो इन तीनों को अपने दिमाग में फिट कर लो, कहीं तो भी लिख लो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करने के लिए 3 फार्मूले यूज़ होते हैं। पहला फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास गिवन इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास। तो मोलर मास कैसे कैलकुलेट किया जाता है, लास्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। बहुत सारे एग्जाम्पल हमने देखे मोलर मास को कैलकुलेट करने के। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया जाए कि 0.5 ग्राम ऑफ दिस एंड दिस कंपाउंड प्रेजेंट, फाइंड नंबर ऑफ मोल, तो आप क्या करोगे, मास गिवन 5 ग्राम है, मास ग्राम में होना चाहिए, उस कंपाउंड का मोलर मास कैलकुलेट करोगे और मास को मोलर मास से डिवाइड कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा, नंबर ऑफ मोल। इस टाइप के एग्जाम्पल भी देखेंगे हम, फिर हम टेक्स्ट बुक के एग्जाम्पल देखेंगे। सेकंड, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला है, अगर आपका वॉल्यूम दिया जाता है इन लीटर और डीएम क्यूब, मतलब मास नहीं दिया हुआ, लिक्विड के लिए होगा, अगर वॉल्यूम प्रोवाइड किया है तो क्या फार्मूला होगा, द नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम गिवन एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर डिवाइड बाय 22.4 लीटर और 22.4 डीएम क्यूब। लीटर और डीएम क्यूब का मीनिंग क्या होता है, सेम होता है। तो इससे क्या करोगे, उसे डिवाइड करोगे वॉल्यूम को, तो आपको नंबर ऑफ मोल मिलेंगे। तीसरा है नंबर ऑफ मोल्स, कभी कभी देते हैं 0.5 एटम्स, 5 एटम्स, 12 एटम्स। तो मोलिक्यूल या एटम अगर आपको प्रोवाइड किए जाए, नंबर ऑफ मोलिक्यूल और नंबर ऑफ एटम, तो आप उसे क्या करोगे 6.022 इंटू 10⁻23 से डिवाइड कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स मिलेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसे लिख लो कहीं तो भी, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए, क्योंकि जेईई नीट के क्वेश्चन में नंबर ऑफ मोल के बिना न्यूमेरिकल सॉल्व ही नहीं होते, बहुत सारे न्यूमेरिकल। तो आपको इन तीनों में से कोई एक फार्मूला वहाँ पे यूज़ करना पड़ सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट फार्मूले, नंबर ऑफ मोल्स कैन बी कैलकुलेटेड बाय फर्स्ट मास गिवन डिवाइड बाय मोलर मास, सेकंड वॉल्यूम गिवन डिवाइड बाय 22.4 एंड नंबर ऑफ मोल्स को आप कैलकुलेट कर सकते हो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स और एटम गिवन डिवाइड बाय 6.022 इंटू 10⁻23। तो इन तीनों को हमें क्या करना है, यूज़ करना है टू सॉल्व द न्यूमेरिकल। नेक्स्ट देखो मोलर मास। वैसे मोलर मास हम लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं कैसे कैलकुलेट करना है। मोलर मास को ही मोलिकुलर मास भी कहा जाता है। आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन है एक्सप्लेन मोलर मास। तो क्या होता है मोलर मास, मोलर मास होगा द मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस, चाहे वो एलिमेंट हो चाहे वो कंपाउंड हो, उसका जो ग्राम में होगा वो क्या होगा, उसे क्या कहा जाएगा,
मोलर मास कहा जाएगा। तो ये जो मोलर मास होता है इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट होता है ग्राम पर मोल, याद रखना है। यूनिट क्या होगा मोलर मास का, ग्राम पर मोल, इतना क्या होता है उसका यूनिट होता है मोलर मास का। मतलब ये क्या हो गया, मास होगा 1 मोल सब्सटेंस का जो मास होगा ग्राम में, वही क्या होता है मोलर मास। बट ऐसे ऑब्जर्व हुआ है न्यूमेरिकली, मैथमेटिकली भी कह सकते हो, जो एलिमेंट्स होते हैं उनका जो मोलर मास होता है उनका एटॉमिक मास ही होता है, जिसे एटॉमिक नंबर कहते हैं हम। मतलब एलिमेंट के लिए सिंगुलर फॉर्म के लिए क्या होगा, उनका एटॉमिक वेट, एटॉमिक मास क्या होता है, वही उनका क्या होता है मोलर मास। और मोलिक्यूल के लिए जो मोलिकुलर मास या फार्मूला मास लास्ट लेक्चर में हमने कैलकुलेट किया था, वही क्या होगा उनका मोलर मास होगा। तो चलो कुछ एग्जांपल देखते हैं। तो पहले एलिमेंट फॉर्म के लिए देखते। सपोज हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास हमें पता है कितना होता है 1.0। तो इसका मोलर मास भी क्या होगा 1.0 होगा ग्राम पर मोल। दूसरा हमने ले लिया कार्बन, कार्बन का कितना होता है 12.0 होता है, तो उसका मोलर मास भी कितना होगा 12.0। तीसरा हमने ले लिया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का 16 होता है, तो इसका मोलर मास भी क्या होगा 16 ग्राम पर मोल। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का 14 होता है, तो इसका मोलर मास भी क्या होगा 14 ग्राम पर मोल, इतना होगा। मतलब किसी भी एलिमेंट के लिए उसका जो एटॉमिक मास होता है वही उसका क्या होगा मोलर मास होगा, जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब। अभी हम मॉलिक्यूल के लिए देखते हैं। सपोज मॉलिक्यूल कोई भी ले लो, हमें दे दिया है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मोलिकुलर मास कितना होता है 2 ऑक्सीजन, मतलब 16 टू ज़ा कितना हो जाएगा ये 32.0 यू। तो उसका मोलर मास भी कितना होगा 32.0 ग्राम पर मोल। इसलिए मैंने आपको जो लास्ट लेक्चर में मोलिकुलर मास जब पढ़ाया था तब मैंने कहा था कि इसे मोलर मास भी कहा जाता है। देन H2O वाटर, तो वाटर में क्या होते हैं 2 हाइड्रोजन है प्लस 16, तो 18.0, तो इसका मोलर मास भी कितना होगा 18.0। तो मोलिक्यूल के लिए उसका मोलिकुलर मास ही क्या होता है मोलर मास होता है। सपोज हमने ले लिया CO2, तो यहाँ पे कितना होगा 12 + 32 मतलब 44.0, तो इसका मोलर मास भी कितना होगा 44.0। तो किसी भी मोलिक्यूल के लिए उसका मोलिकुलर मास ही क्या होता है मोलर मास होता है, ये याद रखना है। तो 2 मार्क के लिए इतना लिख सकते हो, ये आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन था मोलर मास। और एक क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज में 1 मार्क का, पॉइंट आउट द डिफरेंस बिटवीन 12 ग्राम ऑफ कार्बन एंड 12 यू ऑफ कार्बन। 12 ग्राम कार्बन और 12 यू कार्बन में क्या फ़र्क है ये हमें बताना है। तो पहले हम देखते हैं कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन क्या होता है। तो 12 ग्राम ऑफ कार्बन क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे जो मोलर मास है कार्बन का वो कितना होगा, यहाँ पे इज़ द मोलर मास ऑफ कार्बन, ये क्या होगा इसका मोलर मास है। मोलर मास हमेशा ग्राम में होता है, ग्राम पर मोल, तो ये क्या हो गया मोलर मास। 12 यू ऑफ कार्बन क्या हो जाएगा, 12 यू ऑफ कार्बन होगा, इसका मीनिंग क्या होता है मास ऑफ 1 कार्बन एटम। ये क्या होगा मास होगा ऑफ 1 कार्बन एटम। एक कार्बन एटम का मास कितना होता है 12 यू होता है, और उसका मोलर मास कितना होगा 12 ग्राम होगा। तो ये दोनों में फ़र्क है। तो देखो आपके सामने एक अभी न्यूमेरिकल है, अभी हमें न्यूमेरिकल ही देखना है, इसमें थ्योरी नहीं है ज़्यादा। तो इस न्यूमेरिकल से अभी आपके सारे जो डाउट्स है सारे डाउट क्लियर होंगे। क्या है क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स प्रेजेंट, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन, मतलब हमें क्या करना है स्मॉल एन कैलकुलेट करना है। पहला दिया है 11.2 लीटर, लीटर में दिया है। दूसरा दिया है 16 ग्राम, उसके बाद मोलिक्यूल्स दिए इतने एंड 49 ग्राम। तो हमें 3 फार्मूले थे हमारे पास, उनमें से कौन सा फार्मूला यूज़ करना है वो हमें यहाँ पे डिसाइड करके सॉल्व करना है। तो पहला हम देखते हैं कि 11.2 लीटर ऑफ नाइट्रोजन गैस एट HTP, तो क्या होगा इसका फार्मूला, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे वॉल्यूम गिवन, कितना दिया है वॉल्यूम गिवन लीटर में होना चाहिए, डिवाइड बाय 22.4 लीटर।
तो वॉल्यूम कितना दिया है 11.2 डिवाइड बाय 22.4 लीटर, तो आपको क्या मिलेगा 0.5 मोल क्या होगा आंसर। तो आपके नंबर ऑफ मोल कितने आएंगे 0.5। क्यों यहाँ पे लीटर में था तो हमने सेकंड फार्मूला यूज़ किया। सेकंड देखो 16 ग्राम ऑफ CH4, तो कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे हम, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, अभी ग्राम में मतलब मास दिया है हमें, केमिस्ट्री में वेट और मास का मीनिंग ऑलमोस्ट सेम होता है, मतलब हमें क्या दिया है मास गिवन है, ग्राम में दिया है, मास नहीं होगा तो ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ता लेकिन दिया है, डिवाइड बाय मोलर मास। अभी मोलर मास हम किसका यूज़ करेंगे, यहाँ पे मोलर मास हम यूज़ करेंगे CH4 का। तो CH4 का मोलर मास कैलकुलेट करो, 12 + 4 कितना होगा ये हो जाएगा 16। मोलर मास गिवन 16, मोलर मास 16, नंबर ऑफ मोल कितने होंगे 1 मोल क्या होंगे इसमें प्रेजेंट होंगे। तो ये हमने मोलर मास कैलकुलेट किया CH4। लास्ट लेक्चर में हम देख चुके हैं मोलर मास को कैसे कैलकुलेट करना है। ये हो गए फर्स्ट टू। तीसरा देखो क्या है थर्ड वन। थर्ड यहाँ पे है नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स कितने दिए हैं यहाँ पे 12.24। अभी मोलिक्यूल्स है और नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करनी, तो क्या फार्मूला हो जाएगा, थर्ड फार्मूला यूज़ करेंगे हम यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, यहाँ पे हमें क्या है मोलिक्यूल्स दिए डिवाइड बाय क्या होता है 6.022 इंटू 10⁻23। तो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स कितने 12 इंटू 10⁻24 डिवाइड बाय 6.022 इंटू 10 क्या है अभी 23। तो इसे जब सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपको मिलेगा यहाँ पे ये ऑलमोस्ट इसके डबल है 2 इंटू 10 मतलब क्या हो जाएंगे 20 मोल क्या होगा आंसर होगा। तो यहाँ पर आपको 20 मोल मिलेगा। थर्ड देखो क्या दिया है 49 ग्राम ऑफ, तो जो फोर्थ वाला है यहीं पे वापस आएगा। नंबर ऑफ मोल्स मास गिवन है इसका H2SO4 का, अभी मैं ये मिटा देती हूँ, आप लोगों ने नोट डाउन किया होगा, ये भी मिटा देती हूँ 20 आया है। तो कौन सा फार्मूला यूज़ करना है इसके लिए मैंने ये एग्जांपल लिया। तो देखो फोर्थ वाला ये फार्मूला यूज़ करना है। मास गिवन कितना है 49, हमें मोलर मास चाहिए H2SO4 का। H2SO4 का मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हो, 2 इंटू हाइड्रोजन का होता है 1, सल्फर का होता है 32, 4 इंटू 16, तो क्या होगा यहाँ पे 2 + 32 + 64, तो ये हो जाएगा 98। तो क्या आएगा 49 डिवाइड बाय 98 मतलब 1/2, इसका मीनिंग क्या होगा 0.5 मोल्स क्या होंगे इसमें प्रेजेंट होंगे। तो ऐसे अगर कुछ भी दिया हो ग्राम में होगा तो फर्स्ट हम फार्मूला यूज़ करेंगे, अगर लीटर में होगा तो सेकंड, नंबर ऑफ मोलिक्यूल या नंबर ऑफ एटम देते हैं तो हम क्या करेंगे थर्ड फार्मूला यूज़ करेंगे और नंबर ऑफ मोल को क्या कर सकते हैं कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकंड न्यूमेरिकल देखो आपकी एक्सरसाइज का है, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ मोलिक्यूल्स इन 1 मोल ऑफ NH3 एंड 1 मोल ऑफ HNO3, मतलब दोनों के आपको क्या करना है मोलिक्यूल का रेशियो निकालना है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि 1 मोल ऑफ सब्सटेंस कितने पार्टिकल कंटेन करता है, कोई भी सब्सटेंस हो कौन से भी फॉर्म में हो कितने पार्टिकल होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 क्या होते हैं इसमें पार्टिकल प्रेजेंट होते। इसका मीनिंग क्या हुआ 1 मोल अगर आपने NH3 लिया है तो इसमें भी कितने मोल प्रेजेंट होंगे 6.022 इंटू 10⁻23 प्रेजेंट होंगे। मोलिक्यूल्स किसके, मोलिक्यूल्स लिख रही हूँ मैं, मोलिक्यूल्स ऑफ NH3 राइट। और आपने 1 मोल ऑफ क्या है HNO3 लिया, तो 1 मोल का मीनिंग तो फिक्स है ना, इसमें भी क्या होंगे 6.022 इंटू 10⁻23 क्या होंगे मोलिक्यूल्स क्या होंगे प्रेजेंट होंगे किसके HNO3 के। तो जब आप इन दोनों के मोलिक्यूल का रेशियो निकालोगे तो रेशियो क्या हो जाएगा, देखो रेशियो किसका निकालना है आपको
number of molecule of NH3 to the number of molecule of HNO3। तो ये भी 6.022 इंटू 10⁻23 है और ये भी 6.022 इंटू 10⁻23 है। मतलब क्या होगा 1/1, तो रेशियो क्या होगा 1:1। तो हमेशा न्यूमेरिकल में लास्ट में एक स्टेटमेंट ऐड करना है अबाउट द आंसर। क्या होगा द रेशियो ऑफ मोलिक्यूल्स इज़ 1:1। अगर दोनों के नंबर ऑफ मोल सेम है तो दोनों में प्रेजेंट होने वाले मोलिक्यूल भी क्या होंगे सेम ही होंगे। तो रेशियो क्या आएगा 1:1 इज़ द रेशियो। तो ऐसा न्यूमेरिकल एग्जाम में 2 मार्क के लिए आ सकता है। सी द नेक्स्ट न्यूमेरिकल, ये भी एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है। इन 2 मोल्स ऑफ एसिटाल्डिहाइड, तो हमें क्या दिया है गिवन में, हमें नंबर ऑफ मोल्स दिए है। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 2 है और हमें दिया है एसिटाल्डिहाइड CH3CHO। मतलब क्या होगा ये फॉर्मूला C2H4O होगा। देखो 2 कार्बन 3 + 1 4 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन। तो इतना इसमें क्या होगा प्रेजेंट होगा। हमें 4 क्वांटिटीज़ कैलकुलेट करने। पहला हमें कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन, दूसरा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एंड नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स ऑफ एसिटाल्डिहाइड। तो हम एक एक देखेंगे। सबसे पहले तो हमें मोलिकुलर फार्मूला दिया है C2H4O, नंबर ऑफ मोल्स दिए है एसिटाल्डिहाइड के 2 मोल। इतना हमारे पास डेटा अवेलेबल। सबसे पहले हम क्या करेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन को कैलकुलेट करेंगे। एक समझ लो बाकी सारे इजीली आ जाएंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन, तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ मोल्स है सब्सटेंस के एसिटाल्डिहाइड के, उससे हम क्या करेंगे नंबर ऑफ कार्बन एटम को क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। आपके फॉर्मूला में कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम दिख रहे, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने यहाँ पे 2 और फॉर्मूला में कार्बन के एटम भी कितने 2, मतलब कितने प्रेजेंट होंगे 4 मोल्स ऑफ कार्बन एटम आर प्रेजेंट इन द एसिटाल्डिहाइड। समझ में आ रहा है क्या है नंबर ऑफ मोल्स सब्सटेंस के देखो और कार्बन कितनी बार प्रेजेंट है 2 बार, तो 2 × 2 कितने हो जाएंगे 4 मोल्स ऑफ कार्बन एटम। सेकंड हमें कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के कितने एटम दिख रहे हैं आपको, देखो हाइड्रोजन के 4 है, नंबर ऑफ मोल कितने 2 × 4, तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे 8। तो हम लिख सकते हैं 8 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के कितने मोल दिख रहे हैं 8। पहले 2 समझ में आए। तीसरा हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के कितने मोल दिख रहे हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो ऑक्सीजन का एक ही है, तो ऑक्सीजन के कितने एटम होंगे 1, मतलब 2। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे यहाँ पे, वो होंगे 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम। फोर्थ वाला देखो हमें क्या करना है, फोर्थ में हमें एसिटाल्डिहाइड के नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स फाइंड आउट करने। तो चलो फोर्थ अभी देखते हैं कि नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स एसिटाल्डिहाइड के नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स। तो क्या होगा नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स कैलकुलेट करना। हमारे पास क्या फॉर्मूला था, देखो हमारे पास फॉर्मूला था नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स डिवाइड बाय क्या था 6.022 इंटू 10⁻23। ये फॉर्मूला हम देख। अभी हमें मोलिक्यूल कैलकुलेट करने, नंबर ऑफ मोल हमें दिए, तो ये क्या होगा इसके साथ मल्टीप्लाई। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा नंबर ऑफ मोलिक्यूल के लिए फॉर्मूला हो जाएगा मोल्स गिवन मोल्स ऑफ एसिटाल्डिहाइड इनटू क्या होगा, इसे कहा जाता है एवोगाड्रोस नंबर होता है ये 6.022। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 2 है, एवोगाड्रोस नंबर कितना होगा 6.022 इंटू 10⁻23।
तो नंबर ऑफ मोलिक्यूल कितने होंगे 12.044 इंटू 10⁻23 एसिटाल्डिहाइड के मोलिक्यूल्स क्या होंगे 2 मोल में प्रेजेंट होंगे। सो 2 मोल ऑफ एसिटाल्डिहाइड कंटेन 12.044 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल्स। तो इन चारों को भी हमने क्या किया कैलकुलेट किया। तो नंबर ऑफ मोल्स अगर आपको पूरे कंपाउंड के पता है और इंडिविजुअल उसमें प्रेजेंट होने वाले एलिमेंट का पूछा तो वो एलिमेंट जितने टाइम प्रेजेंट होता है उससे नंबर ऑफ मोल को क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो। सी द नेक्स्ट वन, ये भी आपके एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने किसके मैग्नीशियम ऑक्साइड के, MgO फॉर्मूला है उसका। हमें 80 ग्राम कंपाउंड में और 10 ग्राम कंपाउंड में क्या करना है इसे कैलकुलेट करना है। तो चलो सबसे पहले हमें क्या दिया है, मैं 2 पार्ट कर लेती हूँ। फर्स्ट हम इस साइड में सॉल्व करेंगे और ये जो सेकंड है 10 ग्राम का इस साइड में सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें मास दिया है, मास ऑफ MgO कितना प्रोवाइड किया है यहाँ पे 80 ग्राम, फर्स्ट की बात कर रहे हैं हम, 80 ग्राम दिया है। ओके, उसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने। 80 ग्राम में कितने मोल्स होंगे हमें नहीं पता है, उनको हमें क्या करना है फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला है, हमारे पास फॉर्मूला है मास गिवन डिवाइड बाय मोलर मास। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे मोलर मास कैलकुलेट करेंगे MgO का। ब्रैकेट में देखो एटॉमिक नंबर भी दिए यहाँ पे न्यूमेरिकल में। तो MgO 24 + 16, क्योंकि एक ही मैग्नीशियम है एक ही ऑक्सीजन है। सो 24 + 16 मतलब इसका कितना हो जाएगा, यहाँ पे 40 होगा, 16 नहीं 40 ग्राम पर मोल इतना होगा, राइट। अभी हमें क्या करना है, हमें नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मोल्स निकालने। तो यहीं पे देख लेते, फर्स्ट कोई कंप्लीट कर लेते। सो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या होगा, फॉर्मूला मास गिवन, अभी ग्राम में है तो मास गिवन डिवाइड बाय मोलर मास, राइट। यहाँ तक दोनों के लिए क्या है कॉमन है, सिर्फ सेकंड में क्या हो जाएगा ये चेंज होगा। तो चलो फर्स्ट का हम निकालते हैं। नंबर ऑफ मोल्स को स्मॉल n से डिनोट किया जाता है। मास गिवन कितना है 80, मोलर मास कितना है 40, तो ये कितने हो जाएंगे, ये होंगे 2 मोल। मतलब 80 ग्राम MgO में कितने मोल प्रेजेंट होंगे 2 मोल। सेकंड नंबर ऑफ मोल, मास गिवन है 10, मोलर मास से 40, ये हो जाएगा 1/4 मतलब 0.25 मोल। तो यहाँ पे जो 10 ग्राम होगा, सेकंड जो दिया था मास कितना दिया था MgO का 10 ग्राम था, तो उसके लिए कितना हो गया, ये हो गया 0.25। तो लास्ट में हम एक स्टेटमेंट ऐड कर सकते हैं। क्या स्टेटमेंट होगा वो, पहले के लिए होगा द नंबर ऑफ मोल्स इन 80 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO इज 2 मोल and the number of moles in 10 gram of magnesium oxide is 0.25 मोल। तो मोलर मास दोनों के लिए भी ज़रूरत थी, दोनों के लिए फॉर्मूला भी सेम है, दोनों भी ग्राम में ही प्रोवाइड किए थे। तो हमने क्या कर लिया, यहाँ पे उनको कन्वर्ट कर दिया मोल में। फॉर्मूला क्या था मोल का, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास गिवन डिवाइड बाय मोलर मास। नेक्स्ट देखो, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स एंड मोलिक्यूल। अभी मोल भी कैलकुलेट करने, नंबर ऑफ मोलिक्यूल भी कैलकुलेट करने। ऑफ यूरिया प्रेजेंट इन 5.6 ग्राम ऑफ यूरिया। तो अभी हमें यूरिया दिया है और नंबर ऑफ मोल और मोलिक्यूल दोनों भी कैलकुलेट करने। सबसे पहले हमें दिया है मास, दिया है मास ऑफ यूरिया कितना है यहाँ पे, वो है 56 ग्राम, राइट। हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें नंबर ऑफ क्या है मोल्स कैलकुलेट करने। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स मतलब होगा मास गिवन, मास तो पता है 5.6 डिवाइड बाय क्या होता है
मोलर मास, अभी यूरिया का मोलर मास कैलकुलेट करना पड़ेगा। उन्होंने फॉर्मूला भी नहीं दिया है और एटॉमिक मास भी नहीं दिए, तो ये सब हमें खुद से ही करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने जो लास्ट लेक्चर लिया था, जब हमने मोलर मास को कैलकुलेट किया था, तब मैंने आपको बताया था यूरिया इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आता है। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, मोलर मास। तो हम क्या करेंगे, यूरिया का मोलर मास कैलकुलेट करेंगे। फॉर्मूला याद रखना है, NH2CO NH2, ये हो गया फॉर्मूला। तो चलो मोलर मास कैलकुलेट करते। तो मोलर मास कैलकुलेट करने को भी ऐसे न्यूमेरिकल में 1 मार्क होता है। मोलर मास क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन का होता है 14, 2 टाइम हाइड्रोजन मीन्स 2, 1 टाइम ऑक्सीजन कार्बन मतलब कितना होगा 12, ऑक्सीजन 16, अगेन नाइट्रोजन और उसके साथ क्या होगा +2। इन सब को एक साथ जोड़ दोगे तो आपको ये मिलेगा 60 ग्राम पर मोल, मोलर मास ऑफ यूरिया। तो जोड़ दो सबको, 14 14 16 12 2 2 सबका एडिशन करोगे तो 60 आ जाएगा। तो आप उतना कर सकते हो। तो मोलर मास ऑफ यूरिया इज 60 ग्राम पर मोल। तो चलो अभी हम मेरे पास क्या है, नंबर ऑफ मोल के लिए मास गिवन है 5.6 डिवाइड बाय 60, राइट। तो इसे हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा यहाँ पे। इसे आप ऐसा भी लिख सकते हो 0.56 डिवाइड बाय 6। क्या किया, यहाँ पे एक पॉइंट दिया, ये पॉइंट इस साइड शिफ्ट किया, तो आप ऐसा भी कर सकते हो। 6 का टेबल आ जाता है फिर। तो यहाँ पे आएगा 0.0933 मोल। ये क्या होंगे, नंबर ऑफ मोल्स हो गए यूरिया के। नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए यूरिया के, इतने हो गए। अभी हमें नंबर ऑफ मोलिक्यूल कैलकुलेट करना है। तो क्या फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोलिक्यूल, हमने फॉर्मूला देखा है, डिवाइड बाय 6.022 इंटू 10⁻23, ऐसा फॉर्मूला होता है, याद है। तो अभी हमें क्या करने हैं, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स निकालने, मतलब मोल को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा फॉर्मूला मतलब हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलो इस साइड में करते हैं। सो सेकंड हम देख रहे हैं, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, किसके देख रहे हैं हम, यूरिया के, इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया जो अभी कैलकुलेट किए इनटू क्या होगा 6.022 इंटू 10⁻23। तो क्या है 0.0933 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपको ये मिलेगा 5.619 इंटू 10⁻22 मोलिक्यूल। तो ये हो गए यूरिया के नंबर ऑफ मोलिक्यूल। तो लास्ट में हम एक स्टेटमेंट ऐड कर सकते हैं, क्या होगा, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया इज 0.0933 मोल and the number of molecules of urea is 5.619 into 10⁻22 molecules। सेम क्वेश्चन है, आपके एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल है, ये देखो। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स एंड मोलिक्यूल इन एसिटिक एसिड। पहले यूरिया था, अभी क्या दिया है, एसिटिक एसिड 22 ग्राम। तो हमें मास दिया है, मास ऑफ एसिटिक एसिड, मास गिवन कितना एसिटिक एसिड का, ये है 22 ग्राम, राइट। हमें क्या करना है, हमें नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने। सो नंबर ऑफ, पहले मोल्स कैलकुलेट करने फिर हम मोलिक्यूल कैलकुलेट करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, मैं बार बार फॉर्मूला लिख रही हूँ क्योंकि आपका लर्न होना चाहिए, इसलिए मास गिवन डिवाइड बाय मोलर मास। तो हमारे पास मास गिवन है, कितना है 22, हमें मोलर मास कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो चलो अभी हम क्या करेंगे, एसिटिक एसिड का मोलर मास कैलकुलेट करते।
तो मोलर मास एसिटिक एसिड मतलब क्या फार्मूला होगा, फार्मूला होता है CH3COOH। इसे आप ऐसा भी लिख सकते हो C2H4O2। सिंप्लीफाई करोगे तो इजी हो जाता है टू कैलकुलेट द मोलर मास। तो 2 बार कार्बन दिख रहा है, 4 टाइम हाइड्रोजन दिख रहा है, प्लस 2 टाइम ऑक्सीजन। मोलर मास का वीडियो देखना ज़रूरी है इससे पहले। तो यहाँ पे 2 × 12 प्लस 4 × 1 प्लस 2 × 16, तो ये आपका पूरा सब मिला दोगे एक साथ तो ये आपको मिलेगा 60 ग्राम पर मोल। क्या है, 60। मोलर मास ऑफ एसिटिक एसिड इज 60 ग्राम पर मोल। तो चलो अभी हम नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट करते हैं। हम पहली क्वांटिटी देख रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स को। तो मास गिवन कितना था, 22 डिवाइड बाय क्या होगा 60। तो 2.2 डिवाइड बाय 6 भी कर सकते हो। तो आपको नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे मिलेंगे 0.367 मोल। ये है नंबर ऑफ मोल एसिटिक एसिड के। ये पहला आंसर हमें मिला। दूसरा हमें नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स कैलकुलेट करने। क्या फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स का, अभी मैं कन्वर्ट नहीं करूँगी। क्या है, नंबर ऑफ मोल्स इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, राइट। अभी तो हमने देखा था ये फॉर्मूला। तो चलो 0.367 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, इसकी मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो आपको मिलेंगे नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स। तो मैं इस साइड लिख रही हूँ अभी, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स ऑफ एसिटिक एसिड कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ मोलिक्यूल एसिटिक एसिड के, इनकी मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो ये आपको मिलेगा 2.210 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल। तो ये हो गया सेकंड आंसर। लास्ट में आपको एक स्टेटमेंट ऐड करना है। क्या होगा स्टेटमेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड इज 0.367 मोल and number of molecules of acetic acid is 2.210 into 10⁻23 मोलिक्यूल। तो ऐसा जो न्यूमेरिकल एग्जाम में 3 या 4 मार्क के लिए आता है, लेकिन ये फॉर्मूला और ये कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो है आपका ये जो टॉपिक है मोल कंसेप्ट, इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल क्या है दिए हुए हैं। तो हमें सारे डिटेल में देखने हैं। तो इसका मैं पार्ट 2 बनाऊंगी, उसमें हम रिमेनिंग न्यूमेरिकल को देखेंगे। तो आप अच्छे से पढ़िए, कैलकुलेशन की प्रैक्टिस कीजिए। आज जो न्यूमेरिकल हुए उनको एक बार सॉल्व करके देखना ज़रूरी है खुद से, तभी आपको प्रॉब्लम समझ में आएगी कि कहाँ पे आपको डिफ़िकल्टी हो रही। तो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।